हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी। टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन सिनेरियो से रिलेटेड आज के प्रैक्टिस सेट में हम भी कंटिन्यू क्लास चल रहा है आपका। तो आज के प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल में पहली बार आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर ना भूलें। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को ऑप्शन है समय समय पर प्रश्न देना चाहिए, प्रश्नों को हल करने के बाद उनमें सुधार करना चाहिए, या अच्छे उत्तरों की विवेचना कक्ष में करनी चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को समय समय पर प्रश्न देना चाहिए ताकि उसमें अभ्यास उनका बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में छात्रों का ध्यान किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं। ऑप्शन है छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनेंगे और भाषण ठीक प्रकार से देंगे। तो ऑप्शन पहले आप देख लेते हैं। तो ऑप्शन में बहुत से ऐसे ऑप्शन है जो इससे रिलेटेड नहीं, तो उसको आप काट देंगे। जैसे भाषण ठीक प्रकार से देंगे, ये इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं लगता है। विशेष प्रकार के वस्त्र पहनेंगे, तो विशेष प्रकार का वस्त्र पहनना बच्चों को ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अध्यापक के लिए जरूरी नहीं होता है। और कक्षा में जोर से बोलेंगे, तो इस प्रकार से भी आप बच्चों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, बल्कि छात्रों में जिज्ञासा का विकास करके आप बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन है उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, या सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करना चाहिए। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी कि सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए, ताकि विकलांग जो बालक है उस पर अच्छे से ध्यान दिया जा सके अभिभावकों के साथ चर्चा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। यदि कोई अध्यापक है और बालक उनसे लगातार प्रश्न पूछता है तो एक अध्यापक को कैसे व्यवहार करना चाहिए। आप उनको शांत रहने को कहेंगे, या आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों को उत्तर देंगे, या आप उसके प्रति उदासीन रहेंगे, या आप उनको झिड़क देंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन रहते हैं, एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है उनकी निंदा करेंगे, उनको नैतिक शिक्षा की पुस्तकें पढ़ने को कहेंगे, या उनकी शिकायत उनके माता पिता से करेंगे। उनमें ऐसी जागरूकता उत्पन्न करेंगे कि वे राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त करें और उनके समाधान में अपना योगदान दें। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वह होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो छात्र जो राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन है, एक शिक्षक को चाहिए कि उनमें ऐसी जागरूकता उत्पन्न करे ताकि वे राष्ट्रीय समस्याओं को जानकारी प्राप्त कर सके और उसके समाधान में अपना योगदान दे सकें, तभी उनमें उदासीनता राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में आने के समय खड़ा नहीं होता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन है उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे, उसे दंड देंगे, अभिभावक शिक्षक बैठक में छात्र के माँ बाप से शिकायत करेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन में जो दिया है उसके अनुसार जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा उसकी इस बात पर उसका ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की क्या होनी चाहिए। शिक्षा का स्तर होना चाहिए, पाठचर्या होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, या इमारत होनी चाहिए। तो यदि पाठशाला जिस समुदाय के लिए ओपन है, खुला है, और उसके अनुरूप ही पाठशाला की जो होनी चाहिए वह होनी चाहिए पाठचर्या, करिकुलम जो होना चाहिए वह उस समुदाय के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे मदरसा आदि स्कूल
खुला है बच्चों की जो पाठचर्या होती है वे उस समुदाय के बच्चों के अनुसार होता है। मार्गदर्शन है क्या है, स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक करता है या निर्णय करने में सहायता करता है, सहायक करता है, या ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, या डी ये सभी। तो जो मार्गदर्शन होता है वे स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक करता है और निर्णय करने में भी सहायक करता है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है, कौन सी विशेषता उनमें होती है। ऑप्शन ए अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है, या विस्तृत शब्दकोश होता है उनमें, या उपरोक्त सभी। बालक होते हैं उनमें जो विशेषता पाई जाती है वे अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, तो आपको चाहिए कि उनकी जगह या सीट बदल दें, या उनके माता पिता को सूचित करें, या उनकी जगह सीट बदलने को मना कर दें, या छात्रों को कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। छात्रों को आप समझाएंगे कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। ऑप्शन है सभी छात्रों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, या 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। तो भारतीय संविधान में जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है उसके अंतर्गत जो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।